पॉइंट में मैंने आपको पासे की 3 क्लास करा दी थी। ये मेरी चौथी क्लास है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था खुला पासा, और उससे पहले मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में पासे की बेसिक जानकारी दी थी। तो आज की जो मेरी क्लास है उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको पासे को खोलना, कि पासे को जो बंद पासा होता है हमारा किस तरीके से खोला जाता है, वो तरीका आज मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हमें इसमें 2-3 पॉइंट याद होनी चाहिए कि पासे को किस तरीके से खोला जा सकता है। सबसे पहले तो पासे की कितनी भी स्थिति हो, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। तो एक स्थिति ऐसी होगी जिसमें क्वेश्चन मार्क दिया होगा, उसमें पूछा होगा कि इस पासे में क्या आएगा। जैसे ये पासा है, इस तरीके का क्वेश्चन मार्क दिया होगा कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बताना होगा हमें क्या आएगा। तो इससे पहले हमें 2 पासे भी दे सकता है वो, जैसे ये 2 पासे हैं। टोटल 3 पासे भी हो सकते हैं इसे मिलाकर, और टोटल 4 पासे भी हो सकते हैं, जैसे उसने 4 पासे दे दिए। तो इस तरीके से तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें से खाली हमें 2 पासे लेने हैं। ये पासा तो हमें छोड़ देना है, इससे हमें अभी कुछ मतलब नहीं है, खाली हमें इसका आंसर चाहिए। तो सबसे पहले हमें वो 2 पासे लेने हैं जिनमें से एक एक सतह कॉमन हो। जैसे ये है, अब ये 4 पासे हैं, इसमें लास्ट वाले में क्वेश्चन मार्क दिया है कि इस सतह पर क्या आएगा। तो हमें इसमें से 2 पासे लेने हैं, हमें 2 पासे वो लेने हैं जिनमें से दोनों पासों में एक सतह कॉमन हो। जैसे हमने इसमें देखा पहले फर्स्ट और सेकंड में, इसमें से क्या कॉमन है हमारा, 4 कॉमन है। पहले और तीसरे में देखा, इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। इसमें दूसरे और तीसरे में देखा हमने, तो इसमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। तो हमें खाली वो 2 पासे लेने हैं जिनमें से एक एक सतह कॉमन हो। तो इसमें से हम या तो इन दोनों को ले सकते हैं या इन दोनों को ले सकते हैं। इन दोनों को नहीं ले सकते हम, क्योंकि इसमें क्या है, 2 कॉमन है हमारे, 1 और 2 सतह कॉमन है। तो इस तरीके से हमें करना है, या तो वो 3 पासे देगा, 2 पासे देगा, 2 तो पासे नहीं देगा, या 3 पासे देगा या 4 पासे देगा, इनको मिलाकर 2 पासे देगा नहीं वो, क्योंकि यहाँ पे हमें इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले जो इसका पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है मेरा, ये कोई 3 पासे दिए हैं मुझे, ये पहला क्वेश्चन है। उसने पूछा हमारा, ये ऑप्शन है, ये हमारे 2 ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है इन 3 पासों में, कि एक सतह, इसे तो हमें छोड़ देना है, ये वाला पासा तीसरे नंबर का जिसमें क्वेश्चन मार्क दिया है, वो पासा हमें छोड़ देना है। तो अब इन दोनों पासों में हमें सबसे पहले देखना है कि क्या कॉमन है। तो इसमें क्या कॉमन है हमारा, 4 कॉमन है। तो मैंने बताया था जो जहां से कॉमन आ जाएगा तो हम दोनों पासों में या तो क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले पासे में हम क्लॉकवाइज चलेंगे, 5
4 5 6। दूसरे में भी क्लॉकवाइज चलेंगे, 4 3 2। इसे हटाएंगे, जो पासों में नहीं है उसे लिख देंगे हम, तो क्या नहीं है 1। अब ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 4 का अपोजिट 1 होगा, 5 का अपोजिट 3 और 6 का अपोजिट 2। तो सबसे पहले हम इन वाले ऑप्शनों में देखेंगे कि क्या ऑप्शन हमारा वहां आ सकता है जो क्वेश्चन मार्क है। पहला ऑप्शन है 4, तो 4 तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 का अपोजिट क्या है 4, और यहाँ पे हमारा 1 पहले से ही है, तो 1 के अपोजिट में 4 आएगा नहीं, क्योंकि ये दोनों अपोजिट में है। दूसरा ऑप्शन है 6, 6 किसका अपोजिट है 2 का, और 2 भी हमारा यहाँ पे है, तो अपोजिट साइड में 6 होगा, तो यहाँ हमारा 6 नहीं आ सकता। तीसरा ऑप्शन है 5, तो यहाँ पे हमारा 5 का विपरीत क्या है, हमारा अपोजिट 5 का अपोजिट है 3। यहाँ पे ना तो हमारा 3 है ना 5 है, तो यहाँ पे देखेंगे हम 3 तो नहीं है, तो इन विकल्पों में क्या है, हमारा 3 नहीं है, खाली 5 है, तो हम इसे आंसर लगा देंगे। पर इन ऑप्शनों में क्या है, इन ऑप्शनों में हमारा 3 भी दिया है और 5 भी दिया है, तो यहाँ पे हमें देखना है। पहले तो यहाँ पे क्या था, हमारा 5 और 3 में से एक ऑप्शन दिया था 5 खाली, तो हमने 5 लगा दिया कि यहाँ पे 5 ही होगा। अगर 3 होता, यहाँ पे खाली 5 नहीं होता, तो हम 3 को लगा देते। यहाँ पे क्या है, हमारा 5 भी है और 3 भी है, तो अब हमें देखना है कि आंसर हमारा क्या आएगा। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए कि 5 आएगा या 3 आएगा, हमें पासे को खोलना पड़ेगा। तो पासे को हम किस तरीके से खोलेंगे, ये जो अपोजिट है मैं यहां लिख दे रहा हूं, 4 5 6 4 3 2, इसे हटाएंगे तो 1 आएगा। ये अपोजिट है इन पासों के। अब हमें पासे को खोलना है, तो पासे को हम किस तरीके से खोलते हैं, जब पासे को हम खोलेंगे तो इस स्थिति का प्रयोग करेंगे हम। ये स्थिति मैंने बताई थी, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है। तो सबसे पहले जो चीज हमारी कॉमन थी, क्या है 4 कॉमन थी, तो 4 को हम कहां ले लेंगे, इसमें ले लेंगे बीचों बीच में 4 को। तो पहला पासा देखेंगे हम, जो 2 पासे हमने लिए हैं उन पासों से इसे हम भरेंगे, पासे को खोलेंगे। तो यहां से देखिए हम क्लॉकवाइज चलेंगे, 5 4 6, तो यहां से हम क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे, यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे तो इस तरीके से चलेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज चलते तो इस तरीके से चलते, एंटी क्लॉकवाइज चलते तो इस तरीके से चलते हम। तो क्लॉकवाइज चलेंगे हम यहां से, तो यहां पे क्या आएगा हमारा 4 के बाद 5 और यहाँ पे 6। अब दूसरे पासे में जाएंगे हम, तो दूसरे पासे में चलेंगे 4 से क्लॉकवाइज, 4 3 2, यहां से चलेंगे 4 के बाद ऐसे चलेंगे हम 3 2, और 4 का अपोजिट क्या था 1, 1 यहां आ जाएगा। तो यहां हम इसे चेक कर लेते हैं, कि हमारा जो हमने पासा खोला है वो सही खुला है या नहीं खुला। 5 का अपोजिट क्या था, यहाँ पे 3, ये यहाँ भी 5 का अपोजिट 3 है, ये अपोजिट है दोनों में। 4 का अपोजिट क्या है 1, यहाँ भी 4 का अपोजिट 1 है। 2 का अपोजिट क्या है 6, यहाँ भी 2 का अपोजिट 6 है। तो हमें देखना है जिस पासे में क्वेश्चन मार्क दिया था, तो 2 को देखिए या 1 को देख के चलिए। तो 2 से चलेंगे हम क्लॉकवाइज, इसमें भी हम एंटी क्लॉक चल सकते हैं, क्लॉकवाइज चल सकते हैं। तो यहां से क्या चलेंगे हम, क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। 2 के बाद क्या है 1, 2 के बाद क्या है हमारा 1, तो ये सतह क्या है यहाँ पे हमारी मूव करेगी। ये सतह आपस में, ये सतह जो होती है ये इस तरीके से मूव करने लग जाती हैं। ये सतह हम अपनी आवश्यकता अनुसार किधर भी मूव करा सकते हैं इन्हें।
यहाँ क्या था हमारा 4 5 6 3 2, यहाँ है हमारा 1। तो अब हमें ये पासा देखना है। यहाँ क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 है, इससे चलेंगे हम। तो 2 हमारा मैंने बताया था मूव होके ऊपर जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, पर रहेगा इसी साइड में। तो 2 हमने यहाँ ले लिया। अब यहाँ से हम चलेंगे 2 से, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। 2 से चले 1 पर, यहाँ भी देखिए 2 से 1 पर, फिर यहाँ से 3। तो ये ऐसे चलेंगे हम इसमें, इस कॉलम में। तो यहाँ का क्या आएगा हमारा 3। और यहाँ से भी हम चलेंगे, जैसे यहाँ से चला 2 के बाद 1, 1 के बाद 3, तो यहाँ क्या आएगा हमारा 3। तो इसमें क्या है, हमारे 2 ऑप्शन थे। तो इसमें जो हमारा एक्चुअल जो होगा आंसर जो पक्का होगा, पहले क्या था हमारा 5 था। 5 हमने क्यों लगाया था, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन नहीं था। इसमें हमारा 5 भी है और 3 भी है। यहाँ पे जो हमारा श्योर होगा, जो पक्का नंबर होगा, वो क्या होगा 3 होगा। तो इसका जो आंसर होगा इस वाले ऑप्शन में, अगर ये ऑप्शन आते हमारे, तो इसे खोलने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली हमें डायरेक्ट 5 लगा देना है। तो एग्जामिनर क्या करता है, हमें इतना सरल तो देगा नहीं जब वो एग्जाम में देगा। तो ये दोनों हमें ऑप्शन देगा, तो इस तरीके से हमें खोलना पड़ेगा। यहाँ से इस पासे में अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो यहाँ भी क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। और दोनों पासों में हम सेम चलेंगे, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो यहाँ भी क्लॉकवाइज। तो दोनों पासों में एक तरीके से चलना है। फिर हमें ये लास्ट पासा देखना है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि 2 हमारा कहाँ है, तो हमने मूव करके 2 यहाँ रख लिया। 2 से हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चले, 2 के बाद 1, यहाँ से 1, फिर चले 3। इसी तरीके से यहाँ पे 2 के बाद 1, 1 के बाद 3। तो इसी तरीके से इसका जो एक्चुअल श्योर आंसर होगा वो होगा 3। अगला क्वेश्चन है मेरा, ये दूसरा क्वेश्चन है मेरा, ये भी इस तरीके का है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपोजिट निकालेंगे। तो अपोजिट कैसे निकाले थे हमने, इसमें क्या है 3 कॉमन है दोनों में, तो इन दोनों पासों पे लेंगे हम। 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, यहाँ 3 1 2। अब इन दोनों में क्या नजर नहीं आ रहा, हम कौन सी संख्या 5 नजर नहीं आ रही, तो 1 3 को मिटा के हम लिख देंगे 5। तो 3 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 1, 6 के अपोजिट 2। अब पासे को हम खोलेंगे, यहाँ पे 3 होगा, मैंने बताया था जो कॉमन होगा वो हमारा बीच में आएगा। अब यहां से चलेंगे हम, तो यहां से हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज 6, 6 के बाद 4। तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज इधर चलेंगे हम ऐसे, 3 के बाद 6, यहाँ क्या आएगा 4। इसमें भी हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 के बाद में 2 और 2 के बाद 1, और 3 के अपोजिट में क्या है हमारा 5। तो यहाँ देखिए आप, हमने सही फिल किया नहीं किया। 3 का अपोजिट क्या है 5, 3 का अपोजिट 5 यहाँ भी है। 4 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 1 यहाँ भी है। 2 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 6 यहाँ भी है। अब बात आती है इस पासे की, जिसमें हमें एक सतह फिल करनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आएगा, तो हमें सबसे पहले देखना है 5 को देख लीजिए या 6 को देख लीजिए। मैंने आपको बताया था ये जो सतह होती है हमारी, ये मूव करने लग जाती है, हम अपनी आवश्यकता अनुसार कहीं भी ले सकते हैं इसे। और ये ऊपर वाली सतह भी हमारी नीचे आ जाती है। तो ये सतह ऊपर वाली एक यहाँ आ गया हमारा, 6 यहाँ पे आ गई और 2 यहाँ आ गया हमारा। तो अब देखेंगे हम यहाँ से 5 6, यहाँ से हम चलेंगे तो कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। 5 के बाद 6, 6 के बाद में क्वेश्चन मार्क है इसमें, तो 5 के बाद 6, 6 के बाद में क्या है हमारा 1। तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा 1 होगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ भी आप एंटी क्लॉकवाइज चले, 5 के बाद 6, 6 के बाद क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, यहाँ भी 5 के बाद क्या है हमारा एंटी क्लॉकवाइज 6,
6 के बाद में क्या पड़ा हमारा 1, तो इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन का हमारा 1 आएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा, तो मैंने इससे पहले आपको कराया था पासे को किस प्रकार से खोल सकते हैं, तो उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए। मेरा मानना है कि आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गए होंगे। तो आपने ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन देखे होंगे बीबा की बुक में, जो थोड़ी अरिहंत से हाई लेवल की बुक है बीबा, उसमें इस तरीके से क्वेश्चन देखे होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ भी जाते हैं। तो ये क्या है हमारा, एक प्रिज्म तरीके से मान लीजिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये 2 प्रिज्म है, ये खाली सतह है हमारी, ये दोनों, इसमें ये दोनों खाली सतह हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें इन दोनों प्रिज्मों को देखकर यहाँ पे हमें पता करना है कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से एक प्रिज्म बना लेना है। फिर हमें देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, लाल, रेड कॉमन है। तो यहाँ पे हम इस वाली सतह पे जो कॉमन है वो ले लेंगे लाल। यहां से हम चलेंगे क्लॉकवाइज, हरा नीला, यहां से यहां आ जाएगा हमारा हरा, यहां क्या आ जाएगा नीला। अब इसमें चलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, काला पीला, यहां भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, लाल के बाद में काला और पीला। अब ये जो सतह हमारी खाली रहेगी, यहाँ क्या आएगा हमारा गुलाबी, जो हमारा इस प्रिज्म में दिया है। तो अब हमें क्या यहाँ पे क्या देखना था कि गुलाबी के बराबर में जो सतह है, हमारी 2 सतह है, वहां पे हमारा क्या आएगा। तो वहां क्या आएगा, गुलाबी के बराबर में कौन सी सतह है, गुलाबी जो सतह है उससे जो आपस में मेल हो रही है, थोड़ा सटके लगी हुई है, वो कौन सी सतह है, एक तो नीला है और एक पीला है। तो यहाँ क्या आएगा हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा नीला और पीला। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें ये 2 प्रिज्म दिए होंगे और इन दोनों में से 3 कलर दिए होंगे, या अल्फाबेट दे सकता है या चिन्ह दे सकता है, उसमें से कुछ कॉमन होगा। कॉमन को हमें सबसे पहले यहाँ लिख लेना है इस तरीके से बना के। कॉमन के बाद में फिर हमें इसमें चलेंगे, इसमें जिस तरीके से चलेंगे क्लॉकवाइज, यहाँ भी क्लॉकवाइज चलेंगे, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। और जो सतह हमारी खाली बचेगी वहां पे ये जो तीसरा जो प्रिज्म है उसमें जो कलर दिया होगा या कुछ भी दिया होगा वो यहाँ लिख लेंगे। तो हमें फिर देखना है कि इसके बराबर में कौन सी सतह है। जैसे इसमें गुलाबी है, गुलाबी के बराबर में क्या है, एक तो नीला है और एक पीला है। तो इसका जो आंसर आएगा वो भी एक नीला होगा और एक पीला होगा। अगला क्वेश्चन है मेरा चौथा क्वेश्चन है मेरा, ये होते हैं बेलन पर आधारित प्रश्न। ये हमारे इस तरीके से आते हैं कि कोई 2 बेलन दिए होंगे, ये बेलन का फिगर है। वैसे जो बेलन होता है हमारा, आपने मैथ में देखा होगा, वो इस प्रकार का होता है। ये भी उसी तरीके का है, इसीलिए इसे बेलन कहते हैं हम। यहाँ पे क्या है, पीला, हरा, लाल, नारंगी, हरा, बैंगनी। ये तीसरा बेलन है। इसमें हमसे पूछा है कि हमारा इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन क्या है हमारा, हरा। तो इस कॉमन को तो हम छोड़ देंगे, इसको तो देखेंगे ही नहीं। उसके बाद में हमें देखना है कि इसमें क्या है, नारंगी और लाल। तो इन दोनों में हमें देखना है कि ऊपर वाली सतह पे, ये जो सतह है गोल वाली, यहाँ पे नारंगी है, तो इन दोनों में से नारंगी किसके पास है। तो नारंगी किसके पास है हमारा, इस वाले बेलन के पास है। उसके बाद में एक लाल है, यहाँ पे हरा तो हमारा कॉमन है, तो मैंने बताया था हरे को छोड़ देंगे। तो नारंगी इसमें है हमारा, तो इसमें क्या बचता है हमारा, बैंगनी। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमारा, बैंगनी। तो मैंने आपको बताया इस तरीके के क्वेश्चनों में जो कॉमन होता है हमारा उसे छोड़ देते हैं, उससे हमारा कुछ मतलब नहीं होता। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे हमारा नारंगी और यहाँ पे भी हमारा नारंगी है।
बेलन की ऊपरी सतह पर। उसके बाद में ये तो हरे से तो हमें कुछ मतलब नहीं है, उसके बाद में कौन सा रंग बचता है हमारा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, कौन सा बचता है, बैंगनी। तो इसमें क्या आएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा बैंगनी। जो बचेगा हमारा वो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा बैंगनी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको एक तो पासे को किस तरीके से खोला जाता है वो चीज बताई, और दो टाइप के क्वेश्चन और बताए जो ज्यादातर अब पूछे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो मेरी यही खत्म होती है। अगली वीडियो में मिलूंगा आपको अपने नए चैप्टर के साथ। तो आज की वीडियो के साथ मेरा पासा पूरा कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में मिलता हूं मैं आपको।